तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, तो उसमें एक लेक्चर हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक है भू आकृतिक या भौतिक विभाग, जिन्हें फिजियोग्राफिक या फिजिकल डिविजन्स भी कहा जाता है। तो ये किसके संदर्भ में हम बात करेंगे? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो अभी सबसे पहले हमें स्टार्ट करने, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करें उससे पहले हम पर्वत, पठार और मैदान होते क्या हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिससे हमें मध्य प्रदेश की जो भू आकृति है उसको समझने में थोड़ी सी सरलता आए। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वत या माउंटेन्स। तो पर्वत ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि अपनी आसपास की भूमि से 1000 से अधिक 1000 मीटर से अधिक ऊंची होती है। साथ में जो उनके ढाल होते हैं वो तीव्र होते हैं, और जो उनका शीर्ष होता है वो सपाट ना होके नुकीला होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? पर्वत। वहीं जब हम बात करते हैं कि पठार क्या होता है, तो पठार ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं, पठार जिन्हें प्लेट्यू भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेट्यूज। तो पठार या प्लेट्यूज ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो अपनी आसपास की जो भू आकृति है या जो स्थल है उससे 300 से 500 मीटर ऊंचा या मतलब इसकी जो हाइट है वो समुद्र तल से मापी जाती है। तो अपनी आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जिसके ढाल तीव्र होते हैं, लेकिन जो उसका शीर्ष होता है वो नुकीला ना होके, जैसे पर्वत है वैसा नुकीला ना होके या तो सपाट होगा या ऊबड़ खाबड़ होगा। तो उससे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। वहीं जब हम मैदान की बात करते हैं, मैदान या जिन्हें कहते हैं प्लेन्स, मैदान या प्लेन्स ऐसी भू आकृतियाँ होती हैं या स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर होती हैं, जिनका जो शीर्ष भाग होता है वो या तो समतल होगा या ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन उसमें ढाल बहुत ही निम्न ढाल होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ढाल बहुत छोटा है। ठीक है, तो जनरली ये तो इसे मैदान या प्लेन्स कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट में समझने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, भू आकृतिक विभाग या भौतिक प्रदेश। तो इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। वहीं हम जब तीसरे स्थलाकृति की बात करते हैं तो वो है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो जो हमारा इसमें एक बार देख लेते हैं, जो ये वाला रीजन है तो इसे कहते हैं बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। वहीं एक सेकेंड, तो वहीं जो ये वाली स्थलाकृति, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विस्तृत है। वहीं जो ऊपर का पूरा भाग है ये आएगा मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत। तो जब हम बात करते हैं मध्य उच्च भूमि तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला है मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार या इसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसके साथ में जो अंतिम भाग है इसका ये है नर्मदा सोन घाटी।
नर्मदा सोन घाटी, घाटी क्या जो जिस भाग में नर्मदा और सोन नदियाँ बहती है तो उसमें जो उसका पूरा चैनल है उसको कहते हैं घाटी। तो इसमें नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। इसमें जो जो पहला भाग है वो है मालवा का पठार। तो मालवा पठार कहाँ तक विस्तृत है? ये है मालवा का पठार। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत का पठार है जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पर नीमच है, मंदसौर है और यहाँ पे राजगढ़ का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है और ये श्योपुर, शिवपुरी, गुना का थोड़ा सा पार्ट आता है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। वहीं हम जब बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो आता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। वहीं जो ये वाला इसके बाद में जो ये पूरा पार्ट है ये आता है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। और ये जो स्थलाकृति आप देख पा रहे होंगे ये है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ आ गई होगी कि कौन सी मध्य उच्च भूमि में कौन सी स्थलाकृति कहाँ है। इसे हम और डिटेल में एक एक स्थलाकृति को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये मेंस में और प्री में कई सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इसके 3 उप विभाग हैं। पहला तो है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बुरहानपुर, तो ये वाला पार्ट आता है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। वहीं जब बैतूल या छिंदवाड़ा तक जो क्षेत्र है, बुरहानपुर से बैतूल छिंदवाड़ा तक क्षेत्र जो आता है वो आता है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और जो ये वाला रीजन बचता है ये आता है मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद में बात करते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो जो आप ये स्थलाकृति देख पा रहे होंगे ये आता है बघेलखंड या पूर्वी पठार के अंतर्गत। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे का जो लेक्चर है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एक एक पार्ट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।